अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तान की न्यूज़ फॉलो की जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं और ख़ुसूसन इस खित्ते से जुड़े जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए आज का दिन वाकई एक क्लिफ हैंगर है। क्लिफ हैंगर से मुराद है कि जी इट्स अ वेरी एजी डे। आज का फैसला बड़ा फैसला जिसके लिए आप देखेंगे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन 9:30 बजे से ऑनवर्ड्स। और इस वक्त अगर अखबारों की शह सुर्खियां देखें, कल के तज्जिए देखें, एवरीबडी इज वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। आपको अब तक की तफसीलात से आप आगाह ही हैं, लेकिन एक रीकैप देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज का दिन दिया था, यानी कल ये फैसला सुनाया गया कि एक दिन का वक्त है हुकूमत वक्त के पास कि वो उसको सॉर्ट आउट करे। उसमें से 3 बड़े उन्होंने इशूज को यहाँ पे हाईलाइट किया था कि इसकी एक तो क्रोनोलॉजी जो है कि किस दिन काबीना से ये अप्रूव हुआ, कब ये रीअपॉइंटमेंट के सिग्नेचर्स हुए, उसको जरा वाजे किया जाए। सबसे बढ़कर यहाँ पे मुझे एतजाज एहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान के, आईनी कवानीन को जानते हैं, उनके जो कमेंट्स हैं वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, नोटिफिकेशन ये सब सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। उन्हीं की रिकमेंडेशन पे सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत तो कर सकते हैं, लेकिन सवाबदीद इसका जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ लाए करता है, ये ज्यूरिस्डिक्शन, ये जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ही होती हैं। लेकिन इसके अंदर अदलिया का स्टांस लेना करना कहते हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन आज इस मामले को देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ता है। सबसे बढ़कर ये कि कल हमने देखा कि तवील तरीन कल इजलास किया गया काबीना का वजीर आजम की सदारत में, और उसमें भी बहुत अहम नकात को सामने लाया गया। आपको बताते चलें कि इसके अंदर वजीर आजम ने बड़ा क्लियरली, और क्योंकि इसमें शमूलियत थी जनाब आर्मी चीफ साहब की भी, उन्होंने कहा कि कहीं पे भी ऐसा इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हमारी रियासत के 2 बड़े सुतून यानी द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ये आपस में किसी तरह के तनाव का या टकराव का शिकार हैं। आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक इस मसले का हल निकालना है। आज इंशाअल्लाह ताला इसका हम देखेंगे कि तमाम जो कंसर्न्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेज की गई हैं उनको सॉल्व किया जाए। आपको ये बताते चलें कि बाजवा डॉक्ट्रिन यानी द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर जो इस खित्ते की और खुसूसन जो पीस मेकिंग की एफर्ट्स की गई हैं उनको यहाँ पे बताना और उनको वाजे करना बहुत अहम है। इनका एक बड़ा ही कलीदी किरदार रहा जब हम बहुत सारे ममालिक से पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को इस्तवार करने का। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे रशिया से ताल्लुकात, टर्की से ताल्लुकात, इसके अलावा अमरीका से भी ताल्लुकात, और ख़ास तौर पे जो बाजवा डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि जो पनागाहें हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उसको ख़त्म करने का जिस तरह इन्होंने एक मामला उठाया है वो बड़ा अहम है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे कि रिएक्शन आप ज़रा नोट कीजिए। हम 1971-65 के बाद पहली दफ़ा देखते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पे भारत ने हमला करने का एक ख्वाब देखा और उसको, इस नापाक इरादे को उन्होंने अमली जामा भी पहनाने की कोशिश की। और ये सारी सूरत हाल इसी साल की शुरुआत में यानी जनवरी और फरवरी के वक्त आप देख सकते हैं। और जिस तरह का स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान की तरफ से था उसका कोई सानी दुनिया में नहीं मिलता कि एक तरह से दुश्मन को ये भी बावर कराया गया कि हमारे पास ये ताकत भी मौजूद है लेकिन हम रिस्ट्रेंट से और अमन पसंदी से काम ले रहे हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह आपने देखा कि शफकत महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि इन्हीं ज़मीनी हकायक को देखते हुए इस एक्सटेंशन का, इस रीअपॉइंटमेंट का फैसला किया गया। और इसका रद्द अमल आप देख सकते हैं कि जब ये टकराव की सी सूरत हाल डेवलप हुई तो जो इंडियन मीडिया है उनके रिएक्शन से आप देखिए कि वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। बाजवा साहब का जाना या उनका रीअपॉइंट ना होना ये भारत के लिए किस तरह हक में है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन बहरहाल इट्स अ टेल टेल साइन। दूसरी तरफ ये कि आज की जो सूरत हाल है उसकी लम्हा ब लम्हा जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे नुमाइंदे, हमारे टीम मेंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई जो कि हमारे एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये बड़ा ही हाई पावर्ड केस है, इसकी जो चीदा नकात है उसको सबके सामने रखा गया। एंड आई थिंक कंटिन्यूटी, इस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन बहरहाल ये तनाव की सी सूरत हाल है, इसकी डेवलपमेंट्स क्या होती हैं ये
आपको बताते हैं। इस वक्त बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर बताते 9:30 से ऑनवर्ड्स हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इसी आज के फैसले के हवाले से लम्हा ब लम्हा जो डेवलपमेंट्स इन इस्लामाबाद आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट हो रही हैं वो उससे आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख सकते हैं कि इस वक्त के अखबारात में एक आपको स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री भी नज़र आता है, यानी तमाम ही हमारे जो सिपह सलार आज़म हैं उनकी एक तरह से समरी इस वक्त अखबारों में मौजूद है जो ये वाजे करती है कि उनको कब कब एक्सटेंशंस मिली और आज तक इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अगर इस तरह की एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर जो मामला असल में मेरे ख्याल में ज़्यादा पेचीदगी पैदा कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है, वो है कानूनी ज़बान। आपको ये बताते चलें कि लॉ मिनिस्ट्री ने इस वक्त ये पॉइंट आउट किया है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एतराज़ उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर की जो समरी पहुंचाई गई सुप्रीम कोर्ट में उसमें मामला रीअपॉइंटमेंट का है, यानी तैनाती उसमें लिखा गया है और इस तरह इसको इशारा दिया गया है। जबकि जो नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट है उसमें बात की जा रही है एक्सटेंशन की। तो तौसी और तैनाती के बीच का जो फ़र्क है उसमें कहा गया कि उसकी वजाहत की जाए और भी इसमें जुड़े हुए दूसरे मसाइल हैं। हम राब्ता कायम कर रहे हैं हमारे एनालिसिस के लिए किसी सीनियर कानूनदान से भी, पॉलिटिकल एनालिसिस का भी। लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहां हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर उस्मान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। उस्मान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाई स्टेक्स की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है मीडिया की, पूरे पाकिस्तान की अटेंशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। एक दिन का जो वक्त दिया गया, आप कल भी वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे बताइएगा कि कल से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद में और वहां के कॉरिडोर्स में क्या बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, ये एक तारीख का अहम केस है जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। कल गुज़िश्ता समाअत के हवाले से आगाह करता चलूँ तो गुज़िश्ता समाअत में कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए गए थे और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था हुकूमत की जानिब से उसको डिस्कस किया गया था, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें कानूनी सकम थे। उसमें एक तरफ तो जो सदर पाकिस्तान को समरी भेजी गई थी उसमें नई तैनाती के हवाले से बात की गई थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें तोसी के हवाले से लिखा गया था। तो अदालत ने जनरल से पूछा कि ऐसा लगता है कि जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले अफसरान हैं उनकी डिग्रियां चेक की जाएं कि इतनी बड़ी गलती कर दी कि सदर पाकिस्तान को जो समरी भेजी गई उसमें तैनाती नई तैनाती थी, उसमें उनकी तरफ से साइन कराए गए, जबकि यहाँ पर जो पहुंची है उसमें तोसी के हवाले से बात है। जबकि कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो आर्मी एक्ट उसके हवाले से भी बात की गई और जो आयन में आर्मी चीफ की जो तोसी के हवाले से बात है उसकी भी बात की गई और अटॉर्नी जनरल कल अपने दलाइल देते रहे, लेकिन वक्त की कमी के बाद वो अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सके। आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी जिसपे मेरे ख्याल में ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई है। ये जो दरखास्त थी, ये लोग कह रहे हैं कि हैंड रिटन दरखास्त एक साहब ने दी और जब उनके अगर बैकग्राउंड को सर्च किया जाता है तो वो 3 से 4 दफा इस तरह की मुख्तलिफ गलत दरखास्तों के सिलसिले में सजा भी काट चुके हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनको कहा जा सकता है कि उन्होंने भुगता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस दरखास्त को जब वो वापस लेना चाह रहे थे तो अदालत उज़्मा ने कहा कि नहीं, अब हम इसको खुद परसू करेंगे, इस दरखास्त को वापस नहीं तलब किया जा सकता। इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जी कल जब दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में मौजूद थे, क्योंकि जो सबसे पहले जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने हैंड रिटन दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई, उसके बाद अदालत पूछती रही जब केस रुई के दरख्वास्त गुजार कहाँ है, लेकिन दरख्वास्त गुजार मौजूद नहीं था। तो अदालत की जानिब से कल रिमार्क्स दिए गए कि आप मौजूद नहीं थे लेकिन आपकी दरख्वास्त को हमने जिंदा रखा है। तो जब दरख्वास्त गुजार कुछ कहने लगा तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आप बैठ जाएं
और अभी दूसरे केसेस को सुनना है। जिसके बाद दरख्वास्त गुजार कमरा अदालत में मौजूद रहे और जब केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल देना शुरू कर दिए, क्योंकि मौजूद अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आपकी अदालत जो आपकी दरख्वास्त है उसको जिंदा रखा गया है। लेकिन अदालत की जानिब से इसकी भी तरदीद की है कि मीडिया में चल रहा है कि हमने आज खुद नोटिस लिया है। आज खुद नोटिस नहीं बल्कि हम दरख्वास्त को ही परसू कर रहे हैं। तो आज भी दरख्वास्त गुजार जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि फरूख रसीम भी पहुंच चुके हैं, अटॉर्नी जनरल भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही लम्हों बाद जो है इस अहम केस की समाअत शुरू हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि सुओ मोटो नोटिस नहीं है, आज खुद नोटिस इसका नहीं लिया गया, लेकिन इतनी सारी दरखास्तों में इस दरखास्त को तरजीह बहरहाल दी जा रही है। ये मुझे बताइएगा कि दरखास्त गुजार की जो आइडेंटिटी है उसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है, जबकि ये इतना हाई स्टेक मैटर है, इसमें बड़े बड़े नाम, यानी आप देखिए कि जुडिशरी से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक एवरीबडी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वबाल आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है, सुबकी हो रही है हमारे बिगेस्ट पिलर्स की। इनकी आइडेंटिटी को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? जी, अगर इनके आइडेंटिटी को कहा जाए कि खुफिया रखा गया है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दरख्वास्त गुजार कल भी कमरा अदालत में मौजूद थे, आज भी कमरा अदालत में मौजूद है। उनसे मीडिया ने सवालात भी किए। उनका कहना था कि कानूनी सकम थे जिसके बायस मैंने दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त को अदालत पुरसू कर रही है। कल तो जो दरख्वास्त गुजार था उनकी जानिब से एक दफ़ा ऐसा कहा गया कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि आप बैठ जाएँ, उसके बाद आपको जब मौका मिलेगा तो आप अपने दलाइल दीजिएगा। तो इस हवाले से दोबारा दरख्वास्त गुजार ना खड़े हुए, ना उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेने के हवाले से बात की, बल्कि आज भी वो कमरा अदालत में मौजूद है। और कमरा अदालत में वो इस हवाले से आज अगर अदालत दलाइल का मौका उनको देती है तो वो उनके वकील या वो खुद जो है वो अदालत में दलाइल देंगे। उस्मान कानून दान जो वहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर, हमने एतजाज साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल सवाबदीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जब तौसी का मामला आता है या तैनाती का मामला भी आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। इस वक्त जो कानूनदान हैं जो पेचीदगियां और कॉम्प्लिकेशंस और बारीक नकात को समझते हैं हमारे आईनी कवानीन की, उनका क्या मानना है, वो किस तरह इस केस को देख रहे हैं और उनकी राय? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सीनियर वकला जैसा कि अकरम शेख यहाँ पर मौजूद आए थे, उनका कहना था कि जो एक्सटेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक दूसरा सकम ये था कानूनी के जो अदालत में केस चल रहा है और केस चलते हुए जो है नोटिफिकेशन में तब्दीली की गई, तौसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो ये भी काबिल एतराज़ जुर्म है। तो इस हवाले से भी आज अदालत अगर ये वाले कानूनी सकम को उठाती है वो चेक किया जाएगा कि क्या जब केस अदालत में चल रहा हो तो क्या किसी कानून में तब्दीली की जा सकती है या नहीं की जा सकती। कुछ कानूनदान जो है उनका कहना है कि जो ये तमाम सवाबदीद जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है वो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, तौसीफ़ भी दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक अहम सवाल उठाती है कि आप वो कानून बताएं आर्मी एक्ट के तहत या पाकिस्तान के आइन के तहत कि जिसमें ये लिखा हो कि आर्मी चीफ को तौसीफ़ दी जा सकती है, या फिर आर्मी एक्ट में लिखा हो कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ़ हो सकती है। तो ऐसा लगा कल अटॉर्नी जनरल जो है वो इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे हैं और जो अदालत है उसको मुतमिन करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुतमिन ना कर सके, ऐसा लगता है। उस्मान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद उनके मुतमिन करने में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन जो हम मीडिया में रिपोर्ट देख रहे थे इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आर्मी जनरल की कोई मुद्दत मुलाजमत नहीं होती, उनकी रिटायरमेंट की कोई डेट नहीं होती। क्या इससे इत्तेफाक करते हैं सीनियर कानूनदान? जी, सीनियर कानूनदान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुद्दत मुलाजमत में जो आर्मी एक्ट के तहत उसमें लिखा गया है, उसमें जो शिक्के हैं उसमें सिर्फ ये लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये सवाल उठाया गया कि उसमें सिर्फ है या मुल्क में जो जंग की हालत में हो या मुतवक्के जंग हो, बॉर्डरों पर दूसरी फौज हो, तो तभी किसी भी आर्मी ऑफिसर की जो है एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो रखा नहीं गया। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3 साल की एक्सटेंशन की है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि आप इस सवाल का जवाब दें कि 3 साल कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर मुद्दत मुलाजमत का जो टेन्योर है वो लिखा गया है, उसमें टेम्परेरी लिखा गया है। तो इस हवाले से आपने कैसे जो है 3 साल की एक्सटेंशन दे दी, वो सवाल पूछा गया। उस सवाल का जवाब देने में अटॉर्नी जनरल ऐसा लगता है बिल्कुल नाकाम रहे, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में लिखा
किया गया है, उस हवाले से उसमें सिर्फ जो फौजी अफसरान हैं, कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनकी उस हालत में जहाँ अगर मुल्क जंग की हालत में हो या दौराने जंग हो या मुतवक्के जंग हो, तो उस हवाले से उनको एक्सटेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज्जिया निगार और जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये जो हाई स्टेक केस है जिसकी वजह से तमाम लोगों की इस वक्त निगाहें मरकूज हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उनके क्या एनालिसिस है, क्या निकलता है नतीजा। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कल जो काबीना का और हाई लेवल इजलास वजीर आजम पाकिस्तान ने बुलवाया, जिसमें हम देख सकते हैं कि जनरल बाजवा भी मौजूद थे, और उसमें ये हम देख रहे हैं कि उसकी जो समरी पेश की गई या उसके मिनट्स यही हैं कि कहीं से ये तासुर नहीं दिया जाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में कन्फ्रंटिंग एक तनाव सूरत हाल में है और आइन के मुताबिक इसका हल निकाला जाए। आप क्या समझते हैं कि इन निकात का क्या मतलब निकलता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप? देखिए, आपने जिस तरह कहा कि ये वाकई आज बड़ा तारीखी दिन है, और चूंकि कल जनरल बाजवा रिटायरमेंट है, कल अगर उनकी जो एक्सटेंशन नहीं होती और कोर्ट जो है तो इस लिहाज से जो भी फैसला होना है वो आज ही फैसला होना है। सही। और ये पाकिस्तान की सियासी, अदालती, इंतजामी तारीख का ये बहुत अहम दिन है। सही। इसलिए कि ये चीजें हमको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो इंस्टीट्यूशनल बहुत कमजोरियां रही हैं, हमारे जो 4 पिलर ऑफ द स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो आज असल में फैसला यही होना है, और ये क्योंकि गैर मामूली केस है, इससे पहले 70 साल की तारीख में इस किस्म का मुकदमा कभी भी अदालत के सामने नहीं आया। सही। आया भी, एप्लीकेशंस आएंगी तो वो मुस्तरद हो गई, लेकिन ये अदालत ने इस मसले को टेकअप किया और इसको डिसाइड कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो जो हुकूमत की नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, वो तो बड़ी आया है। अगर वो नहीं होती तो शायद कल जो कुछ हुआ अदालत में वो उस तरह नहीं होता। अगर चीजों को फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता तो शायद इस तरीके से नहीं हुआ। अब कल जो हुकूमत ने दोबारा इस पे ये सर जोड़ के बैठी है, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ को भी बुला लिया, वजीर आजम ने उनकी भी राय ले ली, उनकी भी जो इनपुट है वो ले ली। आज दो सवाल हैं। एक तो सबसे पहले जब अदालत का जो ये हेयरिंग शुरू होंगी, एक तो सबसे पहले फरूक नसीम साहब जो आर्मी चीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी अपनी जो क्वेश्चन है कि वो अदालत में जो है आर्गूमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने उन पर बात लगाई हुई है। ये बड़ा अहम है कि वो आज किस तरीके से बहुत सारे लोगों की क्रेडिबिलिटीज क्वेश्चन हो रही हैं। जिस तरह आपने खुद फरूक नसीम साहब का हवाला यहाँ पे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो सबकी डिग्रीज भी मंगवा ली हैं कि भाई इतना बड़ा ब्लंडर हो कैसे सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इस हुकूमत के पास अक्सर चीजों का रिप्लाई ये होता है कि ये हमारा पहली दफा है, और जाहिर सी बात है ब्लेम ग्लेम की हम एक सियासत बहुत अरसे से देख रहे थे। इस वक्त जो ये इतना बड़ा फियास्को क्रिएट हुआ है, इसमें आप पर्सनली किसको समझते हैं कि ज्यादा जिम्मेदार कौन सा इदारा या कौन सा डेस्क आप समझते हैं कि है इसमें? ये कभी भी जब आप हुकूमत में आए हैं, इमरान खान 22 साल से सियासत कर रहे हैं जी, उनकी जो टीम है उनमें एक लोग जो हैं वो कई गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। सही। तो ये इनएक्सपीरियंस वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं चलती। और दूसरी ये कि जब आप इस पोजीशन पर होते हैं जी, तो ये एक्सक्यूज नहीं होता कि आप इनएक्सपीरियंस हैं, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। इस चीज को, या गवर्नमेंट आपको पहली मर्तबा जरूर मिली है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो आप कई सालों से हैं, तो ये तो एक्सक्यूज नहीं होता सर। लेकिन ऑफिसेस के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ थे? जैसे मिसाल, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में ये पेपर वर्क पहुंचा है और इसमें नोटिफिकेशन में तैनाती और हम देख रहे हैं कि तौसी का जो मसला चल रहा है, तो इसको आगे लेवल तक पहुंचने से पहले, सिग्नेचर से पहले, इसको अप्रूव करने से पहले, क्या इसकी कोई डबल चेकिंग नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो वाहिद प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं जो न सिर्फ समरी को पढ़ा करते थे बल्कि उस पर नोट भी लिखा करते थे। हमारे यहाँ होता यह है कि हमारे लीडर्स जो हैं, अगर मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की कई वो आपको बता दूं, खुद उनके स्टेटमेंट इंटरव्यूज, तो उन्होंने सही लूज टॉक की कि उसकी वजह से उनको ये नहीं पता था कि नोटिफिकेशन उन्होंने साइन कर दिया है, नहीं किया, नोटिफिकेशन इशू हो गया है कि नहीं हुआ। अब आप इतने एरर्स जो हैं वो इतने हाईएस्ट लेवल पे अगर हमें नजर आएंगे
बिल्कुल इसी तरीके से कल जो चीजें सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर समरी मूव कर रहे हैं जो अपॉइंटमेंट की और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन दे एक्सटेंशन का, तो मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्ट्री जो लॉ डिपार्टमेंट है मौजूदा हुकूमत का, वो तो मिजरेबली फेल्ड हुआ है। उसको तो उसकी इनकॉम्पिटेंस पे जो है वो फारिग कर देना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर इसी तरीके से जब नोटिफिकेशन हो रहा था तो किसी ने इस चीज को रीड आउट नहीं किया, इन चीजों को देखा नहीं। गालिबन जो हुकूमती सर्कल्स हैं जिन्होंने जनरल कियानी वाले केस को सामने रख के उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि ये चीजें कभी चैलेंज भी हो सकती हैं, ये क्वेश्चन कभी उठाया भी जा सकता है। अब चूंकि क्वेश्चन उठा दिया गया है तो लिहाजा ये तय करना है कि इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर, एहतसाब की एक नई सूरत भी आपको नजर आती है। दिस इज ऑल्सो, ये भी अगर मैं कहूं कि उसी डोमेन में आता है कि अकाउंटेबिलिटी है ना, कि आपके कौन से पेपर्स निकल रहे हैं, क्या नोटिफिकेशंस जारी हो रही है, क्या समरीज निकल रही हैं, उनको प्रूफ रीड करना, उसके ऊपर एक तरह से तवज्जो देना, ये भी तो आपकी जिम्मेदारियों के जमरे में ही आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि दिस इज कॉजिंग अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनली। हम खबरों में ये भी कवर कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक अलग ही तनाजुर में लिया है। आप क्या समझते हैं कि व्हाट कैन बी डन टू रेमेडी दैट परसेप्शन आज के इस फैसले के बाद? और खासतौर पर मुझे ये भी बताइएगा कि जो एक दिन का वक्त दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पे फैसला ले लीजिए या इसमें कोई रद्दोबदल कीजिए, क्या किस तरफ इशारा कर रहा था सुप्रीम कोर्ट? और कल के इजलास के बाद आपको लगता है कि हुकूमत ने और हाईएस्ट सर्कल्स ने कोई फैसला लिया है? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से कहा क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक सवाल किया था कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख क्या है, तो जाहिर है वो कल है 29 नवंबर। लिहाज से अगर हम देखें तो इसलिए उन्होंने आज का दिन दिया है हुकूमत को कि आज कल जब उन्होंने कहा था कि आपके पास ये एक दिन है, एक दिन बैठ के देखें, कोई काउंटर वो लेकर आए। गालिबन उसमें से अब अपॉइंटमेंट का लफ्ज जो है, जो नई समरी है, उसमें से निकाल के सिर्फ एक्सटेंशन का वर्ड वो किया है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसला मोस्ट प्रॉब्ली जाहिर सुप्रीम कोर्ट को उससे आप नहीं कह सकते, लेकिन जो उनके सामने चीजें हैं ये कि अगर ये चीज उनके सामने आई है तो इस पे जो भी ऑर्डर आएगा वो फॉर ऑल टाइम होगा जी। यानी किस तरीके से एक्सटेंशन होनी चाहिए अगर होनी चाहिए, किस तरीके से रीअपॉइंटमेंट होना चाहिए अगर होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन जो एम्बिग्यूटी है जी। और आर्टिकल 243 को उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल 243 में सिर्फ अपॉइंटमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो दूसरी लेजिस्लेशंस हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो उसमें नहीं आती क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके नहीं की जा सकती। लेकिन कतई कलामी की माफी चाहूंगी मज़हर साहब, लेकिन जो सजेशंस, जो एनालिसिस इस वक्त हमारे सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास शायद ये ऑप्शन मौजूद था कि दे कैन री राउट दिस थ्रू एन ऑर्डिनेंस जो कि उनको एम्पावर करता है फॉर दिस, लेकिन ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट उसको भी ओवररूल कर सकती है। आप क्या समझते हैं, ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? जब आप कोई मामला कोर्ट में समाअत होती है तो उसके ऊपर आप कोई चीज नहीं कर सकते, इस वक्त कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। सही। देखिए, इस वक्त अगर फर्ज करें जब कल भी ये बात हुई थी कि जी इमरजेंसी लगी हो तो उसमें तो बात समझ में आती है कि आपने एक्सटेंशन दे दी या कि इमरजेंसी में तो वैसे ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी में तो जाहिर है जब एक ऐसी सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी बात सिचुएशंस में जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल एक अलग सिचुएशन है। ये तो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है। अब जो वजूहात हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि अदालत में जो वजूहात दी जाती हैं वो जाहिर है गवर्नमेंट समझती है नेशनल सिक्योरिटी के इशू है, रीजनल सिक्योरिटी, इस वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा। तो ये चीजें अदालत के सामने मौजूद हैं। अदालत ने बुनियादी तौर पे इन चीजों को सामने रख के देखना है ताकि आइंदा इस तरह के सवालात ना उठाए जाएं। ये जो आज़ाद अदलिया की हम बात करते हैं, 2007 के बाद चीजें बड़ी तब्दील हुई हैं। आप देखिए 2014 में पूरी ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ आके खड़ी हो गई, इसलिए कि इंस्टीट्यूशन की बात आ गई। तो इंस्टीट्यूशन अगर मजबूत हो गए, देखिए इंटरनेशनली हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे फेज में हैं
जहां हम चीजों को जो है रिफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसका एक एग्जांपल मज़हर साहब हमें इंटरनेशनली भी मिलता है। जिस तरह हम देखें ब्रेग्जिट का वाकया देख लें, जिस तरह पॉलिटिकल फोर्सेस यूके में, जहां से समझा जाता है कि जमहूरियत की इब्तिदा हुई है और जहां से हमने सिस्टम्स को बोरो किया है, वहां पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसके अलावा अगर अमरीकी यानी जमहूरियत की तरफ भी देख लिया जाए, सदारती निज़ाम की तरफ भी देख लिया जाए, वहां पर भी इम्पीचमेंट और दूसरे मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल हाइपोथेटिकली आपसे करना चाहूंगी कि अगर आज भी इसका कोई फैसला नहीं निकलता और जिस तरह के बताया जा रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की कल रिटायरमेंट है, तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है? फिर क्या मामला रीअपॉइंटमेंट पे जाएगा? फिर इसको कैसे सुलझाया जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, एक और आज गैर मामूली चीज हो रही है और मुझे नहीं पता क्यों वजीर आजम साहब इतने ज्यादा वो हैं। उन्होंने आज पार्लियामेंट का अपनी पार्लिमानी पार्टी का खुसूसी इजलास बुलाया है शाम को जी। अब उसमें वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या वजूहात है जिसकी बिना पे उन्होंने ये इजलास बुलाया है, ये भी है गैर मामूली। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर फर्ज करे अदालत कोई फैसला करती है, जो भी फैसला करेगी वो आप पे लाजिम होगा मानना जी, बिल्कुल। उसको बाईपास आप किसी सूरत में किसी ऐसी सिचुएशन में ले जाना चाहते हैं तो उससे कतई तौर पे ना डेमोक्रेसी को फायदा होगा, ना पार्लियामेंट को फायदा होगा, ना पाकिस्तान को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाहिर है उसके सामने ये है, उसके सामने ये क्वेश्चन ही नहीं है कि वजीर आजम का अपॉइंटमेंट कौन कर, वो सॉरी चीफ का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, वो जाहिर है वजीर आजम का इख्तियार है जी। यहाँ सवाल एक्सटेंशन का है, यहाँ सवाल अपॉइंटमेंट का नहीं है कि क्या वजीर आजम ने जो एक्सटेंशन दी है, क्योंकि रिवायात जो है वहाँ अगर कानून क्वेश्चन हो जाए तो फिर रिवायात नहीं देखी जाती हैं, रिवायात वहाँ देखी जाती है जहाँ कानून जो है सवाल उठता है। तो यहाँ ये जो कन्वेंशन वाली बातें की जा रही हैं, ये मेरा ख्याल है इसको एक साइड में रख के अदालत जो है इस वक्त आज जो मोस्ट प्रॉब्ली जो जिन चीजों को सामने रखेगी गवर्नमेंट के रिप्लाई की बुनियाद पर, वो यही है कि ताकि ये मसला कभी दोबारा सर ना उठाए, ये मसला कभी भी कोई ऐसा पिटिशनर ना आए सामने। एक और सिग्निफिकेंट बात जो आज है वो ये कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल है जी। आज पाकिस्तान की बार काउंसिल की हड़ताल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ है। ये इस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल टसल में हम फंसे हुए हैं, एक इंस्टीट्यूशनल टसल है जी। और वो उस चीज को सेटल करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम बात है आपकी कि इंस्टीट्यूशनल टसल, क्योंकि बार बार कल के काबीना के इजलास और कल भी जो हाई पावर्ड मीटिंग वजीर आजम ने चेयर की उसमें कहा जा रहा था कि इसमें कहीं से भी ये टकराव की सूरत हाल का जो इमेज है, जो परसेप्शन है, उसको सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो हमें नजर आ रहा है उसमें ये तनाव की सी सूरत हाल तो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। इस्लामाबाद से अब हमारे साथ अदील मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। जी वालेकुम सलाम। अदील बिल्कुल ठीक ठाक। इस वक्त आप भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीखी फैसला होने जा रहा है और तमाम ही निगाहें इस तरफ मरकूज है। अभी हम बात करते हैं मज़हर अब्बास साहब से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक तनाव की तो सूरत हाल है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट जरा हमें कीजिएगा। जी आज जो समाअत थी वो 9:30 बजे का वक्त कल गुज़िश्ता रोज़ दिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, जो कि 9:30 बजे ये मुकदमा जो है अब कुछ देर कबल जो है इसको ज़ेर समाअत आया भी है। अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया है चीफ जस्टिस ने और उनसे ये पूछा है कि जनरल कियानी जो रिटायर हुए थे और जो उनकी एक्सटेंशन हुई थी उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, हम वो देखना चाहेंगे। और जनरल रहील शरीफ की जो रिटायरमेंट है उसके भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं अभी अटॉर्नी जनरल से, और ये कहा गया है कि 15 मिनट के अंदर ये दोनों जो दस्तावेजात हैं ये अदालत में पेश करें, फिर हम उनका जायजा लेंगे। और जो जनरल रहील शरीफ की जो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन है उसके जो दस्तावेजात हैं उनका भी जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक अहम बात यह भी की है कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने कहा है कि जनरल नेवर रिटायर्स, अगर जनरल रिटायर नहीं होता तो क्या वो पेंशन ले सकता है? ये अहम नुक्ता अभी चीफ जस्टिस ने उठाया और कहा है कि 15 मिनट के बाद आप अदालत में पेश हों और हमें इस नुक्ते पर जो है वो दलाइल दें। और दूसरा जो दस्तावेजात आपसे तलब की गई हैं जनरल कियानी की तोसी और जनरल रहील शरीफ की रिटायरमेंट, उससे मुतालिक वो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अदालत की इस मामले पर कुछ मुआवनत अभी करना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम दीगर मुकदमात को सुनने जा रहे हैं, आप 15 मिनट या 20 मिनट ले लें और ये दस्तावेजात लेकर अदालत में आ जाएं,
फिर हम आपको तसल्ली के साथ सुन लेंगे। आप क्या समझते हैं अदील, आप क्योंकि नोटिस कर रहे होंगे अटॉर्नी जनरल फारूक नसीम साहब की बॉडी लैंग्वेज, और कल जिस तरह के हमने देखा कि एक बड़ा ही हाई प्रेशर था। बड़ी अफसोसनाक बात यहाँ पे ये होती है कि हमारे यहाँ जो टिकर्स चल रहे होते हैं, पहले ही ये जब मामला उठा तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि काबीना के इजलास में वजीर आजम साहब फारूक नसीम साहब पे, जो कि लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन पे बरस पड़े। और जाहिर सी बात है ये एक इस वक्त बड़ी फियास्को सी सिचुएशन है जो गवर्नमेंट को एक एम्बैरेसिंग स्टैंड पे डाल रही है। इस वक्त जो ये दोनों आपने कहा कि दस्तावेजात मंगाए गए हैं कियानी साहब की एक्सटेंशन के, जनरल कियानी की एक्सटेंशन के और जनरल राहील की रिटायरमेंट के, क्या आप समझते हैं फारूक साहब की बॉडी लैंग्वेज, और कल क्योंकि जो इजलास रहा उसके अंदर हम देख सकते हैं कि सीनियर कानूनदान भी इस इजलास का हिस्सा रहे, कितने कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं, कितनी तैयारी से दिख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब अगले 15 मिनट बाद क्या होने वाला है? जी, अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता जो 2 समातें हुई हैं उन पर जो तनकीद की गई है, बिलखसूस जो हुकूमती लीगल टीम है उस पर प्रेशर तो उन पर बनता है, एक नेचुरल ये उनके ऊपर प्रेशर बनता है। लेकिन आज अगर हम उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर फारूक नसीम की, तो वो काफ़ी हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमारी इतलात भी हैं कि गुज़िश्ता रात गए दोनों जो साहिबान हैं, जो लीगल टीम है इमरान खान की, वो सर जोड़ के बैठी रही है और उन्होंने प्रिपरेशंस की हैं। जो लीगल पॉइंट्स उठाए गए थे अदालत की जानिब से, हमने जब बात भी की है बैरिस्टर फारूक नसीम से तो उन्होंने ऑन कैमरा तो बात करने से माजरत की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम लोग मीडिया की खबरों पर नहीं जा रहे, हम लोग जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं और हमारी जो कानूनी मुशावरत है और तैयारी